तो आपके ही तरफ से एक स्कूल का लैंड लिया गया था सर, सन 2015 में आई थिंक वो लिया गया था। अब वो कुछ आपका क्या इंटरनल मामला हुआ जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया, लेकिन सुनने में ये आया था कि वहाँ पर गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो सर क्या हुआ सर? शादाब भाई, कुछ लोगों का मानना ये है कि MIM अगर फिर से ज़िंदा यहाँ पर हो सकती है तो वो खालिद गुड्डू साहब की वजह से। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। तो भिवंडी के डेवलपमेंट को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है MIM के प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी साहब। आज हम उनसे भिवंडी के डेवलपमेंट पे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि MIM पार्टी किस मुद्दों पर इस बार इलेक्शन लड़ेगी सर? देखिए, क्या सेकुलरिज्म पर या हिंदू मुस्लिम पर या डेवलपमेंट पर? हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक सेकुलर जमात है और हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल पूरे इंडिया में हैं कि हर जगह हम जो चुनाव लड़ते हैं हम हर समाज को लेके लड़ते हैं और समाज को लड़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। भिवंडी में हमें लगता है कि भिवंडी शहर के जो चुनावी एजेंडे होने चाहिए उस एजेंडे में हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे सर? देखिए, मूलभूत सुविधा तो आम बात है, ये मेरी नज़र में इस पे चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये हर टैक्स पेयर को मिलना अनिवार्य है। जो घरपट्टी नलपट्टी हमारा शहर का नागरिक भरता है उसको पानी, सड़क, रोशनी, सफाई का इंतज़ाम और अच्छी शिक्षा के लिए एक स्कूल वो मिलना अनिवार्य है क्योंकि वो टैक्स की पावती में आपके लिख के आ रहा है, उसका टैक्स लिया जा रहा है। सही है। तो इसके माध्यम के लिए चेंबर के लिए और इसके लिए तो चुनाव मेरी नज़र में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ना चाहिए और MIM भी नहीं लड़ेगी। हमारे प्रमुख एजेंडे कुछ और हैं। तो बताइए सर। हम शहर को पहला प्रमुख हमारा एजेंडा ये है कि बॉम्बे महानगर पालिका के तर्ज पर भिवंडी में 500 स्क्वायर फीट से जो छोटे मकान हैं ऐसे धारकों की घरपट्टी नलपट्टी माफ होनी चाहिए। उनको फ्री में हम वो सारी मूलभूत सुविधा प्रोवाइड करेंगे जो एक टैक्स पेयर को करेंगे। ये तो सुनने में आया था बीच में कि अभी ऐसी कोई न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र सरकार ने ये जारी किया है कि 500 स्क्वायर केवल BMC के लिए। हाँ, केवल BMC के लिए क्यों होना चाहिए भाई? केवल BMC के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं? बराबर। तो ये हमारा प्रमुख एजेंडा है। हम ठहराव लेंगे, शासन को भेजेंगे हमारा महापौर। तो यानी आप इस बिना पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? ये प्रमुख एजेंडे में हमारे शामिल है। अच्छा, ये तो पहला है। और भी सुना देता हूँ आपको। जी बिल्कुल। दूसरा, जो शहर का विकास आराखड़ा बना उस पर तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। 2023 में नया विकास आराखड़ा बनने जा रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उस पर अगले महीने जून या जुलाई तक पेपर नोटिफिकेशन निकलेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना धोरण रखेगी ऑफिशियली और शहर के नागरिकों से भी आह्वान करेगी कि अपनी बात रखें। हम चाहते हैं हर इलाके की आबादी के हिसाब से वहाँ खेल का मैदान हो, नाना नानी पार्क हो। करीब झुग्गी झोपड़ी वाले जो आबादी है वहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे मकान होते हैं। उन छोटे मकान में बच्चों को तालीम के लिए अलग माहौल नहीं मिलता। ऐसे इलाकों में लाइब्रेरी होना अनिवार्य है मेरी नज़र में। अगर बच्चों को हम अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो हर झुग्गी झोपड़ी इलाके में वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से हर मोहल्ले में एक छोटा ही सही लाइब्रेरी होना चाहिए जहां उस घर का बच्चा जाके अलग अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके। ये हमारी प्रमुख जो है हमारी प्राथमिकता होगी महानगर पालिका में चुनाव जीतने के बाद कि हर इलाके में हम लाइब्रेरी झुग्गी झोपड़ी इलाकों में हम डालेंगे महानगर पालिका के माध्यम से। बच्चों की अच्छी सेहत, आज मोबाइल का ज़माना है, बच्चे जो है आज सोशल मीडिया में मसरूफ़ है। अच्छी सेहत के लिए हर इलाके में जिम होना चाहिए। कुछ वार्ड को छोड़ के किसी वार्ड में महानगर पालिका के द्वारा संचालन किया जाने वाला कोई भी जिम नहीं है। तो अच्छा जिम बनाना हमारी प्राथमिकता, हर वार्ड में बनाने की प्राथमिकता। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के माध्यम से जो 21 हेल्थ सेंटर चल रहे हैं उन 21 हेल्थ सेंटर में 5 हेल्थ सेंटर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भिवंडी शहर जिला यूनिट की मांग पर गायनेक सेंटर शुरू करने का महानगर पालिका ने बजट सेंक्शन किया है 5 लाख रुपया। प्रति वर्ष एक गायनेक सेंटर जो है 5 प्रभाग में खुलेंगे जिसमें नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। ये क्यों किया जा रहा है कि हमारी राष्ट्रीय आरोग्य प्रणाली जो है, पॉलिसी जो है, उसके मातहत स्थानिक प्रशासन ने इस बात की दखल लेना चाहिए कि कोई भी डिलीवरी घर में ना हो, क्योंकि हमारी महानगर पालिका का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए ये मांग हमने पंकज आसिया जी से की थी, उन्होंने मंजूरी दी थी और उसका हम पीछे पढ़कर अब उस पर कार्य चालू है। माननीय अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश ड्यूटे साहब के हाथ में मामला है। उन्होंने वादा किया है महीने 2 महीने में पहला हेल्थ सेंटर गायनेक शुरू होने वाला है। 5 लाख रुपये मंजूरी हो चुकी है। तो जब हमारा महापौर बनेगा, हमारे नगर सेवक चुनकर जाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह के मामलात पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आप अभी ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आप ये सारी चीज़ें एक्टिव करने की बात कर रहे हैं, तो आपके ही तरफ से एक स्कूल का लैंड लिया गया था सर, सन 2015 में आई थिंक वो लिया गया था।
अब वो कुछ आपका क्या इंटरनल मामला हुआ जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया, लेकिन सुनने में ये आया था कि वहाँ पर गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, तो सर क्या हुआ सर उसका? देखिए, मुझे तो इस बात का गर्व है कि मेरे जो कायद हैं, मेरे जो रहनुमा हैं जी, MLA हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, वो एक सालाना मिल्लत ट्रस्ट के माध्यम से हैदराबाद में ऐसा मॉडल खड़ा किए हैं कि पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। 20 से 25 हज़ार बच्चे उनके यहाँ मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, और उनके एक एक तालीमी अदारे को आप जब देखोगे तो शायद अडानी और अंबानी की भी हैसियत नहीं कि उस तरह का अदारा खड़ा कर सके। उसकी एक सेम ब्रांच औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अभी परसों अच्छा अकबर साहब के हाथ से उसकी संगे बुनियाद रखी गई। ठीक है, हमारे शहर में ख़रीदी गई थी, उस टाइम के जो ज़िम्मेदार थे वो नाअहल थे, नालायक थे, आज दूसरी पार्टियों में हैं, लेकिन उन्होंने मिल्लत का एक बहुत बड़ा नुकसान किया। जो जगह में उन्होंने झोल किया था जिसकी वजह से वो काम पेंडिंग हो गया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर अकबर साहब भिवंडी के लिए वापस फैसला करेंगे। वो ज़मीन में घपला करने वाले लोग ना आज पार्टी में है तो उस पर तबसरा करके फ़ायदा नहीं, जिनकी वजह से मिल्लत का नुकसान हुआ। हाँ। एक मिल्लत का दर्द रखने वाला वो रहता हैदराबाद में, भिवंडी में फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा करना चाहता था किसी पे भरोसा करके, जैसे मैं सदर हूँ, मुझ पे भरोसा है, हाँ, मुझ पे भरोसा करके अगर कोई करोड़ों रुपया लगा रहा है हाँ, तो और मिल्लत के लिए, हाँ, तो मुझे मिल्लत के लिए कम से कम पैसे के पीछे नहीं भागना नहीं चाहिए। भागना चाहिए। तो सही जिन्होंने भागा उनका ईमान उनके साथ, जिन्होंने किया अल्लाह उसका उनको जो अजर देगा वो देगा, वो बात की बात है, उस पर तबसरा करके मतलब नहीं है, उस पर हम नहीं करना चाहते सर। लेकिन मेरा भी यकीन है कि मेरे कायद असद अवैसी साहब, अकबर साहब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भिवंडी में वो अदारा ज़रूर कायम करेंगे, क्योंकि हमारे सामने है जो जहाँ जहाँ उन्होंने वादा किए थे उस पर काम चालू है। नांदेड़ में भी काम चालू है, हमारे शहर में भी बात चल रही है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उस पर पार्टी। क्योंकि सर देखा जाए तो तकरीबन 7 साल बीत चुके, तो इन 7 सालों में कभी कोशिश नहीं हुई सर कि ज़रूरी है कि सिर्फ वही एक लैंड? देखिए 2017 में प्रकरण हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2017 में जो भी लोग थे वो पार्टी छोड़ के गए, इसी मौजू पे गए, मुझे मालूम है और भी शहर के लोगों को मालूम है, भाग गए सवालात से कि तुमने ऐसा क्यों किया, भाग गए, दूसरी पार्टी में शरण ले लिया ताकि इल्ज़ामात ना लगा सके। हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना हमारे कायद ने आज तक कभी ये कहा कि ऐसा ऐसा कहा किया। लेकिन 2017 के बाद 2019 तक पार्टी ने किसी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, क्योंकि पार्टी का उस लेवल पे कोई काम करने वाला उस टाइम था नहीं। ठीक है, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, 2019 में हम चुनाव लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह 43,000 वोट हमको मिले। देन आफ्टर कोविड के मामले हो गए और 2021 में पार्टी ने मुझे वापस सदर बनाया, लेकिन 2021 में भी तीसरी लहर के चलते 5-6 महीना टाइम पास ही हुआ है आपके सामने। लेकिन अब इंशाल्लाह जो फोर्सफुली हम काम कर रहे हैं, ना सिर्फ तंजीम पर बल्कि शहर के सारे सामाजिक कार्य पर, उसके चलते ये भी हमारी प्राथमिकता है कि सालाना मिल्लत ट्रस्ट का जो फ्री एजुकेशन कॉन्सेप्ट है वो भिवंडी में शुरू हो। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के माध्यम से जितने भी स्कूल चल रही है, जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, तो प्राथमिक शाला जितनी भी चल रही है वहाँ पर अच्छी तालीम कैसे मिले। आज क्या है हमारे शहर में, एक गरीब घर का बच्चा, एक रिक्शे चलाने वाला अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए रईस हाई स्कूल में भेज रहा है, अबू आसिम आज़मी की सबसे महंगी स्कूल न्याज स्कूल में भेज रहा है, अपना पेट काट रहा है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि वो स्कूल जहाँ पर सबसे ज़्यादा पगार टीचर को दी जा रही है, जहाँ मिड डे मील आ रहा है, जहाँ किताब बस्ता कपड़ा सरकारी अदारे की तरफ से मिल रहा है, वहाँ बच्चा तालीम हासिल करने नहीं जा रहा। तो उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही है कि गलाज़त सी भरी क्लासेस, टीचर वक्त पे मौजूद नहीं, कोई भी स्कूल में जो है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ। तो ये हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए शर्म की बात है। यकीनन इस पर हम आने वाले वक्त में बहुत बेहतरीन लेवल पे काम करेंगे ताकि ये करोड़ों रुपया जिस पर सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है वो गरीब तक मिले। तो सर आप भी तो इसी शहर में रहते हैं, आप भी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इसके पीछे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं अब तक? देखिए, आपने शायद देखा नहीं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने खड़े होकर पेरेंट्स को ले आकर स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। तो मजलिस हमने भोईवाड़ा सेक्शन में ओम प्रकाश अग्रवाल स्कूल जो है उसके पेरेंट्स का मामला था, बच्चे के साथ मिसबिहेवियर किया था टीचर्स ने, एफआईआर करवाया। और रहा सवाल सरकारी अदारों का, मेरी नज़र में पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए काम होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ सियासी कुछ सामाजिक तत्व काम कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे नवीद बेताब का नाम लेना चाहूँगा। इंजीनियर नवीद बेताब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा करता हूँ मैं, अच्छा काम कर रहा है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे आना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद बहुत से एजेंडे होते हैं, तो कोई ना कोई एजेंडा रह जाता है, लेकिन भिवंडी शहर में जितने सामाजिक तत्व है जो काम कर रहे हैं, इन्होंने हर एजेंडे को अलग अलग लेकर काम करना चाहिए।
मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा, लेकिन हमारी जो सरकारी प्रणाली है तालीम को लेके, उस पर काम करना ज़रूरी है और ये हमारा पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है, अभी इस बार आपकी पार्टी जिस भी उम्मीदवार को चुनेगी अब नगर सेवक बनाने के लिए, तो उसका कोई क्राइटेरिया आपने सेट किया है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, या फिर और लोगों की तरह ऐसा होना चाहिए कि भाई इसका मोहल्ले में नाम है, ये मोहल्ले में दबंग आदमी है तो हम इसको टिकट दे देते हैं? देखिए, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शहर में ये वोटर्स ने जो ट्रेंड बना लिया है हाँ। कि कॉरपोरेटर हमारा दबंग होना चाहिए, महानालायक होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए जी। रिक्वायरमेंट क्या है? ढाबा चाहिए, न्यास के प्रोग्राम के लिए चंदा चाहिए, सही। और चुनाव के दौरान हमारे ग्रुप को पैसा और चुनाव के दिन 300 से 500 रुपये जो देता है वो देना चाहिए, वो हमारा नेता। सही। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंकलाब आएगा। इंकलाब की सूरत जो है वो कब आती है, कि आपका क्राइटेरिया क्या है, कब आती है, वो अक्सर चुनाव में देखा जाता है। हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं, वार्ड कॉर्नर मीटिंग करके लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्राइटेरिया ये है जो 5 साल पब्लिक के बीच में रहता है, जो आवाम के लिए खिदमत करने का जज्बा रखता है, ऐसे लोगों को हमने टिकट देना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है, हम ऐसे लोगों को चुनकर देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पैसे के पीछे ना भागे, ऐसे लोगों को पहले टिकट देना हमारी प्राथमिकता होगी। अगर मैं आपकी इस बात को देखूं कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए जो पब्लिक की भलाई करे और अपने एरिया, मोहल्ला या अपने शहर के लिए काम करे। आपके जो प्रेसिडेंट रह चुके पिछली बार 10 साल वो नगर सेवक रहे एक एरिया के, 10 साल पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, वो अब तक वैसा ही है। तो आपने उनको प्रेसिडेंट किस बिना पर बनाया था फिर आपकी पार्टी ने? अगर आप लोगों की भलाई की बात करें कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो आपकी पार्टी में ने एक ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाया जो 10 साल नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो क्या देखकर उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था फिर? नहीं, प्रेसिडेंट मतलब माजी में 2 रह चुके, क्या नाम क्या है उनका मालूम पड़े तो? खालिद गुड्डू साहब। अच्छा, तो खालिद गुड्डू जब नगर सेवक थे, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक थे। तो जब तक उन्होंने जो भी कार्य किया वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया, बराबर। वो उसके अध्यक्ष भी थे। बराबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो भी सोच है, जो भी कल्पना है, उसके माध्यम से काम किया। तो तब की बात तो मैं कर नहीं सकता, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर से आपको बात करना चाहिए। ठीक है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप जो है इलेक्शन के दिन आए, पार्टी से ने बी फॉर्म दिया, एज ए प्रेसिडेंट मैंने भी फॉर्म दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टी को 43,000 वोट मिला। देन आफ्टर पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब को ऐसा लगा कि भाई इनको भी साथ लेना चाहिए, ताकत देना चाहिए, उनको सदर बनाया। और उसके बाद से अभी तक जो भी मामला है पार्टी के नज़रियात से है। तो डेवलपमेंट मतलब क्या देखकर बनाया गया सर? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हमारी पार्टी में आया और चुनाव लड़ा कि ये देखकर बनाया गया कि चुनाव लड़ा, उनका ऐसा कहना था कि भाई हमने एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ा, अब हम मजलिस के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी ने एक मौका दिया, तो अगर ऐसा ही मौका हर कोई ले और हर कोई आगे आके ऐसा मौका ले और काम ना करे तो फिर प्रेसिडेंसी वो कायम की तो होती नहीं जिंदगी भर के लिए। बराबर। एक पार्टी ने मौका दिया आजमाने के लिए कि ठीक है आप भी करके देखिए। शादाब उस्मानी को भी आजमाया था, उनको भी आजमाया पार्टी ने, आजमाइश थी। ठीक है, आज वो है नहीं, जेल में है, तो उस पर तबसरा करके फायदा। शादाब भाई, एक सवाल ये कि अक्सर सुनने में ये आ रहा है कि खालिद गुड्डू साहब जो आज जेल में हैं, सुनने में ये आता है कि पब्लिक ये कहती है कि इमाम पार्टी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया था, और क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील भी उनकी मदद के लिए आ गया है। महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी भी उनकी मदद के लिए आ गया है। उनके घर पर गए, उनसे अनगिनत बात की, उनको लीगल मदद का वादा किया था, लीगल मदद दी। ये बात तो उनके परिवार के लोगों से आप पूछ सकते हो कि पार्टी ने मदद किया कि नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उनके घर पे जाके पार्टी प्रेसिडेंट ने। अच्छा। पार्टी के प्रेसिडेंट खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ अनाउंसमेंट किया कि हम लीगल मदद करने जा रहे हैं, हम वकील प्रोवाइड करेंगे। पार्टी ने मदद किया। अब उनका जो भी गुनाह उन्होंने किए हैं वो तो उसका निवारण तो कोर्ट से ही हो सकता है ना। बिल्कुल। तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सबके सामने आ जाएगा कि सही है कि गलत है। शादाब भाई, जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी खालिद गुड्डू साहब के लिए कोई कोशिश इमाम पार्टी की तरफ से नज़र नहीं आती, क्यों? देखिए, कमाल है, ये तो उनके घर वालों से आपको पूछना चाहिए। एक आदमी जिसके ऊपर खंडनी का मुकदमा लगा हो, रेप केस का मामला हो, एक नहीं दो,
इस तरह के मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उखाड़ फेंकती है, निकाल फेंकती है। हाँ, तो आप लोग पार्टी ने फिर भी प्रेसिडेंट बरकरार रखा, मदद के लिए वकील दिया, पार्टी के प्रेसिडेंट आए। अब इससे ज़्यादा मदद क्या करेगी पार्टी? अभी रेप केस जैसे मामलात में पार्टी को विश्वास है कि जिस तरह से एक लगातार जो केसेस हुए तो एक पॉलिटिकल मामला है ऐसा दिखता आया, इसलिए पार्टी ने इस विश्वास के साथ मदद के लिए खड़ी है पार्टी। अब इससे ज़्यादा मदद क्या चाहिए? अगर उनके परिवार के लोग ये बात बोलते हैं या कोई बोलता है कि मदद नहीं की है तो दुर्भाग्य की बात है, पार्टी तो खड़ी है। शादाब भाई, कुछ लोगों का मानना ये है कि MIM अगर फिर से ज़िंदा यहाँ पर हो सकती है तो वो खालिद गुड्डू साहब की वजह से, और फिलहाल अभी वो इस वक्त जेल में है, और MIM पार्टी के पास अभी फ़िलहाल कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, जो है तो वो जेल में। तो MIM पार्टी क्या किसी दूसरे को प्रेसिडेंट बनाने के बारे में सोच रही है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो खालिद गुड्डू की वजह से ही MIM यहाँ ज़िंदा है, ये बात सरासर गलत है। MIM खालिद गुड्डू ने 43,000 वोट भी पाया तो बैरिस्टर असद अवैसी साहब की वजह से पाया, ना कि शादाब उस्मानी की उपलब्धि पे पाया, ना कि खालिद गुड्डू की खुद की अपनी शिनाख्त पे पाया। खालिद गुड्डू जब NCP से लड़े थे तो 5,000 वोट पाए थे। खालिद गुड्डू जब NCP के सदर थे तो कुछ चुनाव भी हारे थे। तो खालिद गुड्डू को जिंदा करने वाली MIM है, बैरिस्टर असद अवैसी साहब है, ये MIM है। MIM लीडर बनाती है, वह लीडर भी बनाया और प्रेसिडेंट भी बनाए थे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट नहीं है, अरे प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी आपके सामने बैठा हुआ है साहब। पार्टी ने मुझे ना सिर्फ संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी है, बल्कि चुनाव बनाने के लिए जो शहर में हमें कमेटी बनाना है, हमें चुनाव कैसे लड़ाना है, उसकी रणनीति बनाने की भी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। तो पार्टी का प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि कायद जिंदा है और उसका नाम शादाब उस्मानी है। और इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में एक इंकलाब की जो सूरत दिखाएंगे आपको चुनाव से पहले। नहीं, बिल्कुल, हमने भिवंडी शहर में हमारी एक वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने न सिर्फ सदर बनाया वार्ड का, बल्कि हमने बूथ पे भी काम किया है। हमारे पास आज भिवंडी शहर के हर बूथ पे, हर वार्ड में हमारा प्रेसिडेंट है। कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? कांग्रेस तो गैर मुस्लिम इलाकों में चुनाव नहीं लड़ाई पिछले बार। कांग्रेस ने विलासर पाटिल के पास चुनाव नहीं लड़ाई, वासु अन्ना नडार के सामने नहीं लड़ाई, सुमित पाटिल के सामने नहीं लड़ाई। आप लड़ाई? तो हमारा सवाल ये है, हमारा ये सवाल है, आप तो सेकुलर पार्टियां हैं, आप तो सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। तो बड़े बड़े नेताओं को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, महापौर विलासर पाटिल कैसे बने रहे उसके लिए काम करते हैं। तो ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे जनता को। तो क्या इस बार आप पूरी बहुमत से लड़ने के इंतजार में हैं या फिर कुछ चंद सीटों पर? देखिए, 90 वार्ड पे 50+ सीट की हमारी तैयारी थी, हमारा संगठन पे काम था, 4 का पैनल था। लेकिन अब जो डिसीजन आया है कि 101 वार्ड होगा, उसकी नई रचना आएगी। नई रचना आने के बाद हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह उसको रास्ता आसान करेगा और हम नए लोग को चुन कर देंगे। देखो, पुराने लोग जो भागड़ बिल्ले हैं उनको चुन कर देना कौन सा हार्ड काम है? वो तो इंतजार में होते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हवा है, हम उनसे लड़ने और जीत जाए। बराबर। सवाल तो ये है कि हमारी अगर हवा होगी हम उनको लड़ाएंगे क्या? बीजेपी के एजेंटों को तो बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे इंशाल्लाह। बताइए आप कि समाजवादी भी पिछले 20 सालों में विलासर पाटिल को मेयर बनाई, कांग्रेस भी विलासर पाटिल को मेयर बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी विलासर पाटिल को मेयर बनाई। समाजवादी तो और बीजेपी का पुरस्कृत मेयर रहता था, बीजेपी का सपोर्टेड मेयर रहा हर बार बीजेपी ने वोटिंग किया विलासर पाटिल को। तो समाजवादी भी बीजेपी के साथ गई, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी। लेकिन समाजवादी का कहना ऐसा है, भी कल के भाषण में अबू आसिम साहब ने कहा कि हमसे बाकायदा रिक्वेस्ट किया गया था कि मेयर उनको बैठाने के लिए। और बोला ये गया था कि 2.5 साल के बाद आपका मेयर होगा। ये चीज़ हुई नहीं। हाँ, तो बनाया ना अपने मेयर। लेकिन उनका कहना है कि हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया। नहीं, ये कौन सी मर्जी हुई भाई? आपने वोटिंग कर दिया, उनका मेयर बन गया, 2.5 साल के बाद आपको नहीं बनाया ना, ये आपका इल्ज़ाम है। लेकिन 2.5 साल तो आप बीजेपी सपोर्टेड मेयर बनाए थे ना। और अभी 2 नगर सेवक जो लास्ट टाइम चुन के गए थे वो किसको वोटिंग किए? बीजेपी को वोटिंग किए ना दोनों बार। भाई 4 बार जिस पार्टी के MLA बनाए गए 30 सालों में, भिवंडी शहर में मोहम्मद अली खान में आमदार बने, रशीद ताहिर मोमिन आमदार बने, अबू आसिम आजमी आमदार बने, रईस शेख आमदार बने। जिस पार्टी का 4 बार आमदार रहा, हमेशा कॉर्पोरेशन में अक्सरियत कॉर्पोरेटर इनके रहे, उस पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए ये बोलने की हमको वोट दो। क्या काम कर रहे हैं भाई? शहर को बर्बाद करने में कलीदी रोल है आपका, शहर को लूटने में कलीदी रोल है। आसिम भाई जो स्कूल डाले बच्चों के लिए, गरीब बच्चे रहते हैं ना, पावर इंडस्ट्री का शहर है भाई, एक मुफ्त तालीमी अदारा डालना चाहिए था ना। तो भिवंडी शहर का महंगा स्कूल है कि नहीं? आपसे मेरा सवाल है, सबसे महंगा स्कूल है कि नहीं? आप बोलिए, आपसे सवाल है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे महंगा स्कूल है ना। तो फिर अबू आसिम आजमी अगर वाकई में बहुत समाज के मिल्लत का दर्द रखते हैं, मुसलमान बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, तो उस गरीब इलाके में जहाँ उनकी पॉश सोसाइटी है खुद की, उस गरीब इलाके में
उनकी पॉश सोसाइटी है, उस पॉश सोसाइटी का वो पॉश स्कूल है, ऐसा मेरा मानना है।